नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और मैं बात करूंगा अब इस हफ्ते रिलीज हुई फिल्म के बारे में जिसका नाम है श्रीकांत। श्रीकांत उद्योगपति श्रीकांत बोला की ज़िंदगी पर आधारित फिल्म है, जो कि एक नेत्रहीन व्यक्ति हैं। और ये फिल्म उनके संघर्ष की कहानी कहती है कि कैसे वो एक किसान परिवार में पैदा हुए। उनके पिता माता बहुत खुश थे जब वो पैदा हुए, लेकिन जब उनको ये पता लगता है कि वो नेत्रहीन हैं तो कैसे वो उनसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, उनको मार देना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते। और फिर किस तरह से श्रीकांत जो है वो बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे बनकर उभरते हैं क्लास में सबसे आगे, और फिर उसके बाद जब तक वो पढ़ाई करते हैं हमेशा टॉप करते हैं, और उसके बाद किस तरह से वो जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उससे लोहा लेते हैं, उनसे एक जंग लड़ते हैं और जीतते हैं, और फिर किस तरह से एक कामयाब उद्योगपति बनते हैं। तो ये उनकी ज़िंदगी की कहानी है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ इस फिल्म के निर्देशक की, तो इस फिल्म के निर्देशक हैं तुषार हीरानंदानी और कलाकार हैं राजकुमार राव, अलाया एफ, ज्योतिका और शरद केलकर। फिल्म के राइटर हैं जगदीप और साथ में हैं सुमित पुरोहित। और इस फिल्म में संगीतकार कई हैं, तनिष्क बागची भी हैं, आनंद मिलिंद इसलिए क्योंकि फिल्म क़यामत से क़यामत तक का गाना आपको याद होगा, पापा कहते हैं, और इसको इस फिल्म में लिया गया है। पापा कहते हैं का नया वर्जन है, दूसरा वर्जन है जो इस फिल्म में आपको सुनाई देगा, लेकिन इसको गाया है वो उदित नारायण ने ही गाया है। आपको ये भी याद होगा कि जब इस फिल्म का ये गाना लॉन्च हुआ तो वहाँ पर आमिर खान भी थे, श्रीकांत बोला भी थे, राजकुमार राव, पूरी टीम थी फिल्म की। और श्रीकांत जिस तरह से जितने भी इस तरह के फिल्म के इवेंट उन पर नज़र आए, तो एक बात तो जो है वो साफ़ हो जाती है, और वो बात ये थी कि वो बहुत ही आत्मविश्वास वाले व्यक्ति हैं, और वो ये बिल्कुल नहीं चाहते कि जो लोग हैं वो उनको बेचारा समझें या उन पर तरस खाएं। और यही कुछ फिल्म में भी दिखाया गया है। तो ऐसी फिल्म बनाते वक्त ये बहुत उलझन वाला काम था, बहुत मुश्किल थी ये कि फिल्म को किस तरह से पर्दे पर उतारा जाए, क्या उनको बेचारा दिखाया जाए या उनको बेचारा ना दिखाया जाए। लेकिन जिस तरह से उनका कैरेक्टर है श्रीकांत बोला का, उसी तरह से तुषार हीरानंदानी ने उनको फिल्म में दिखाया है। खैर, ये तो फिल्म की कहानी और फिल्म के बारे में थोड़ी सी बात हो गई, लेकिन फिल्म की खामियां और खूबियां बताने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, वो ये कि बहुत सारे कलाकारों ने नेत्रहीन लोगों का अभिनय किया है। और 60 के दशक में, 50 के दशक में या 70 के दशक में या बाद में भी बहुत सारे कलाकारों ने किया है। लेकिन जब भी मैं कोई ऐसी फिल्म देखता हूँ, तो मैंने हाल ही में एक फिल्म देखी थी जिसका नाम है नज़रअंदाज, और उस फिल्म में कुमुद मिश्रा ने एक नेत्रहीन व्यक्ति का किरदार निभाया था। और उस किरदार ने और कुमुद मिश्रा ने मुझे बहुत ही इम्प्रेस किया था, और मुझे लगा वाह, इतना बेहतरीन किरदार आज तक हिंदी सिनेमा में किसी कलाकार ने नहीं निभाया। लेकिन बात करें अगर हम फिल्म श्रीकांत की, तो मैं राजकुमार को भी कम नंबर नहीं दूंगा। खैर, वो हम खूबियों के दौरान बात करेंगे, लेकिन अब हम बात करते हैं सीधा फिल्म की खामियों की। तो इस फिल्म की खामी ये है, एक जो छोटी छोटी खामियां हैं, जिनमें से एक खामी है इसका स्क्रीन प्ले। कुछ जगह पे, सब जगह नहीं लेकिन कुछ जगह पे कुछ चीज़ें हैं जो श्रीकांत की बतानी ज़रूरी थी, अहम थी। तो वो आपको वो सीन, वो दृश्य थोड़ी देर के लिए आएगा और वो बात कह के निकल जाएगा। वो सीमलेसली जो ट्रांजिशन होता है कि उससे पहले की कहानी से जुड़ के वो आए और आगे कहानी में जुड़े, वो कहीं कहीं आपको मिसिंग लगता है। कहीं आपको लगता है कि एक बड़ी बात थी, कहनी थी, और आपको कह के आप जंप कर गए जो टाइमलाइन थी उसको। दूसरी चीज़ मैं बोलूँगा, स्क्रिप्ट में कुछ सीन्स ऐसे हैं कि जहाँ पे आपको लगता है कि आप उसको थोड़ा झकझोर सकते थे, जो दिलों में उतर जाते। आप इमोशनल कर सकते थे, बट ठीक है, वो डायरेक्टर का कॉल है कि वो करना चाहें या नहीं करना चाहें, या उसको किस तरह से उनके किरदार को पेश करें जो दर्शकों के दिलों तक उतरे। लेकिन मुझे वो लगा कि शायद ऐसा हो सकता था कि हाँ, मैं और भावुक हो जाता या दर्शक और भावुक हो जाते। तीसरी चीज़ मैं बोलूँगा बैकग्राउंड स्कोर। बैकग्राउंड स्कोर बहुत हैवी हो जाता है कई जगह, और वो आपको लगता है आपके सर पे बज रहा है। पूरी फिल्म में नहीं, कुछ जगह पे क्योंकि कई बार हिंदी फिल्मों में ऐसा होता है कि जब कोई भी हीरोइक बात होती है, आपको हीरोइज्म दिखाना होता है, तो बैकग्राउंड स्कोर भी बहुत हैवी होता है, और ऐसा इस फिल्म में भी कुछ जगह पे है। तो ये 3 चीज़ें हैं जो मैं बोलूँगा कि मुझे ये खामियां इस फिल्म में लगीं। अब बात करेंगे फिल्म की खूबियों की। तो फिल्म की खूबियाँ जो हैं वो बहुत हैं। सबसे पहली तो बहुत ही कमाल की कहानी चुनी है तुषार हीरानंदानी ने, क्योंकि ये जो कहानी है, ये ना सिर्फ एक कहानी है बल्कि प्रेरणा का स्रोत है। आप जब इस फिल्म को देखते हैं, तो फिल्म देखने के बाद जब आप सिनेमा हॉल से बाहर आते हैं, तो आपके दिल में एक ही चीज़ होती है कि आप सक्षम हैं,
और एक व्यक्ति जिसके सामने इतनी अड़चनें थीं, चाहे वो परिवार हो या फिर उनके नेत्रहीन उनकी आँखें ना होना हो, या एक पूरा का पूरा जंग लड़नी हो जो एजुकेशन सोसाइटी है, जो एजुकेशन सिस्टम है उसके साथ, वो सब होने के बावजूद एक व्यक्ति जब इतना बड़ा बन सकता है, तो एक आम आदमी जो कि पूरी तरह से सक्षम है, उसको छोटी-छोटी मुसीबतों से नहीं घबराना चाहिए। जब आप सिनेमा हॉल से बाहर निकलते हैं, आपका सीना चौड़ा होता है और आप ये महसूस करते हुए बाहर आते हैं। दूसरी चीज़ इसके अलावा जो तीसरी चीज़ मैं बोलूँगा वो ये है कि ये जो फ़िल्म है, ये फ़िल्म एक मैसेज ये देकर जाती है कि आपके पास नेत्र हों या ना हो या कोई और विकृति हो, उसके बावजूद आप जो चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, वो आप पा पाएँगे। अगर आपका लक्ष्य फ़ोकस्ड है आप और आपका लक्ष्य निर्धारित है और आप उतनी मेहनत कर पाते हैं। तो ये एक और संदेश है इस फ़िल्म में। अभिनय। फ़िल्म का रिव्यू शुरू करने से पहले मैंने आपको नेत्रहीन का जो किरदार निभाने वाले कुछ लोगों के नाम बताए थे और मैंने कहा राजकुमार ने कमाल का काम किया है। और जो सबसे बढ़िया बात होती है वो ये कि जब भी कोई एक्टर इस तरह के किरदार निभाता है, तो उसमें एक चीज़ जो हम लोग पकड़ते हैं या देखते हैं, वो ये कि जो एक्टर अपने फेशियल एक्सप्रेशंस, जो हाव-भाव दिखा रहा है, क्या उसमें कोई एक रिदम है? कि आपने एक बार आंखें ऐसे की, उसकी थोड़ी देर के बाद आपने दूसरी आंख ऐसे की, फिर आपने मुंह अपना ऐसे किया, है ना? अगर वो आप करते हैं तो आप पकड़े जाते हैं। लेकिन राजकुमार राव कहीं पे भी ये नहीं करते और वो लगता है कि जो भी उनके हाव भाव हैं वो अंदर से आ रहे हैं। ऐसा नहीं लगता कि एक मैनरिज्म या एक मैकेनिज्म उन्होंने बना लिया है, वो आपको कहीं नहीं लगेगा। और यहाँ पे फिर एक बार मैं नाम लूँगा कुमुद मिश्रा का, जिन्होंने कमाल का काम किया था नज़रअंदाज में। वो भी आप फिल्म देखेंगे तो आपको लगेगा कि क्या कमाल काम उन्होंने किया। तो ये राजकुमार की बात हुई। उसके अलावा ज्योतिका और शरद केलकर, बहुत ही कमाल अभिनय, सधा हुआ, कहीं भी ओवर द टॉप नहीं। और आपको शरद केलकर के किरदार से प्रेम हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से वो कंधा बन के श्रीकांत के साथ खड़े रहे हैं, उनके किरदार को आप, और कई बार आपको उनके ऊपर तरस भी आएगा। और जो दूसरी एक चीज़ है वो ये कि जितनी भी बायोग्राफिकल्स होती हैं उनमें अक्सर हम तारीफ़ ही देखते हैं। इस फिल्म में एक अच्छी बात यह है कि एक वक्त ऐसा आता है जहाँ पे श्रीकांत बोला से आपको थोड़ी सी नफरत होनी शुरू हो जाती है, और वजह उनका जो अहम उनके आड़े आता है, उनका जो मैं उनके सामने आ जाता है। और ये फिल्म में निर्देशक ने या लेखक ने, मैं बोलूँ, उसको दिखाया है और मेरे ख़्याल में बिंदास दिखाया है और बहादुरी के साथ दिखाया है, क्योंकि अक्सर लोग अपनी कमियां छुपाते हैं। इसमें मैं श्रीकांत बोला की भी तारीफ़ करना चाहूँगा कि उन्होंने इसको काटने के लिए नहीं कहा और उन्होंने कहा कि भाई इसको रखा जाना चाहिए, जो भी उनके साथ गुजरा है वो दर्शकों के सामने आना चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छी बात मुझे लगी कि इस फिल्म में जो एक उनकी कमज़ोर कड़ी थी या कमज़ोर एक वक्त था, वो भी उसमें दिखाया गया है फिल्म में। उसके अलावा फिल्म का जो गाना है, पापा कहते हैं, वो सबकी ज़बान पर है और इस फिल्म के लिए एप्ट भी है, क्योंकि अपने पापा के सपने पूरे करने श्रीकांत बोला चलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं और उनके ऊपर आर्टिकल्स भी आते हैं और वो अपने पापा का नाम करते हैं। तो ये गाना ऐप्ट था, हालांकि उसको थोड़े नए रूप में लेके आए हैं और गाया उदित नारायण नहीं है। तो गाना बतौर बैकग्राउंड स्कोर भी कहीं कहीं बजता है ये, जहाँ पे भी कुछ कामयाबी आती है श्रीकांत की ज़िंदगी में। तो कुल मिला के मैं ये कहूँगा, हाँ, एक और चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा, डायलॉग्स भी कई जगह पर बहुत अच्छे हैं। ख़ास तौर से एक डायलॉग जो आपको दिमाग में बस जाता है, रच जाता है, वो ये कि श्रीकांत ने भागना नहीं सीखा, सिर्फ लड़ना सीखा है, क्योंकि वो भाग तो सकते नहीं, क्योंकि वो नेत्रहीन है तो वो भाग तो सकते नहीं। अगर आप उसको ऐसे लें तो ऐसे भी है, और अगर आप उसको दूसरे फिलोसॉफिकल वे में लें तो वैसे भी है कि उन्होंने भागना नहीं सीखा, उन्होंने लड़ना सीखा है। और यही शायद उनकी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा भी है। और जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैं कहूँगा आपसे, आप जाइए और फिल्म देखिए। मेरी तरफ से इस फिल्म को 3.5 स्टार।